हेलो एवरीवन, सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। तो आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड की वैकेंसी जो है उनका नोटिफिकेशन जो है आउट हो गया है। विद कुछ दिन पहले फर्स्ट ग्रेड का हुआ था, तो सेकंड ग्रेड का भी जो है नोटिफिकेशन आ गया है आपका। और मैथ्स की जो वैकेंसी है सबसे ज्यादा हाई है। देखो, सबसे ज्यादा जो है वो मैथ्स की पोस्ट है। गणित 539 गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु और 155 जो है अनुसूचित क्षेत्र हेतु है। मतलब टोटल 694 पोस्ट है। 694 मतलब 700 के अराउंड लगा सकते हो आप। बाकी एग्जैक्ट 697 जो है आपकी पोस्ट है टोटल, अगर हम बात करें, जो काफी अच्छी है। और सबसे ज्यादा जो वैकेंसी दिख रही है वो मैथ्स में ही है। और वैकेंसी भी काफी अच्छी है। 694 पोस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इसलिए अपनी तैयारी में लग जाओ। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आप जो है क्या सिलेबस क्या है जो सेकंड ग्रेड का है, और दूसरा जो है वो आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन इन फॉर्म को जो है वो फिल कर सकता है, और एग्जाम पैटर्न किस टाइप का आता है आप लोगों का, और आपको तैयारी कैसे करनी है, क्या आपका सिलेबस है, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये बिल्कुल तुम्हारा जैसे फर्स्ट ग्रेड का जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया होगा बिल्कुल वैसा ही है। सारी गाइडलाइंस वही हैं जो ग्रेड 1 के लिए थी, वही यहाँ पर सेम ग्रेड 2 के लिए भी है। तो हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले तो आपका जो है सेम सारा कुछ वही है जो वहां था कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं आपकी क्या होनी चाहिए। फॉर्म फिल करने के लिए आपका क्या होना चाहिए? हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू एवं पंजाबी विषयों के लिए है ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट जो एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूजीसी विद कंसर्न सब्जेक्टेड, मतलब आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए प्लस आपकी जो है डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट से। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बात करें, मतलब सेम वही है। विज्ञान विषयों के लिए भी वही है, ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जो भी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड करती है, बिल्कुल सेम वही है। ठीक है, और यहां से उसके बाद नोट अभ्यर्थी को, मतलब कैसे आप जो है जो रजिस्ट्रेशन करना है, जो फॉर्म फिल करना है वो सारा आपको ऑनलाइन ही करना है। ग्रेड पे की बात करें, अच्छा एक और चीज है यहाँ पर, पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका हो या सम्मिलित हो रहा हो वाला व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है। बिल्कुल जो वहां पर था वही सेम चीज यहाँ पर भी है कि अगर आप जो है का फाइनल ईयर है, चाहे वो बीएड का हो, चाहे वो आप बीएड आपने मान लो पहले कर रखी हो, बीएड तो खैर पहले कर ही नहीं सकते, तो आपका जो है वो फाइनल ईयर अगर हो तो आप जो है वो क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर बीएड आप कर रहे हैं और आपका फाइनल ईयर चल रहा है। ठीक है, ग्रेड पे की बात करें तो हमारे पास जो है 4200 ग्रेड पे की है ये जो आपकी वैकेंसीज हैं। कब से फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे? अच्छा, एज रिलैक्सेशन जो है वो किसको मिल रहा है? सेम जो वहां पर मिल रहा था, राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है के पुरुषों को जो है 5 वर्ष की छूट मिलेगी। उसके बाद जो राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर जो महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष की छूट। मेल को कितने की मिलेगी? 5 वर्ष की, और फीमेल को कितने की मिलेगी? 10 वर्ष की। इसके बाद जो जनरल कैटेगरी की जो फीमेल्स हैं उनको भी 5 साल की जो है एज रिलैक्सेशन है। विधवा और जो है मेरे पास विछन विवाह जो है वो अधिकतम आयु सीमा नहीं है। ठीक है, इनके लिए। उसके बाद अगर जो नॉर्मली आप फॉर्म फिल कर सकते हो वो आप जो है 1 तारीख को, 1 जनवरी 2025 को आप जो है वो 18 या उससे अधिक, 18 या उससे अधिक मतलब 40 वर्ष तक की आपका जो है वो जो है क्या कर सकते हो, फॉर्म फिल। 18 से 40 वर्ष, 18 से बड़ा होना चाहिए, 40 साल से छोटा होना चाहिए, तो वो जो है इस फॉर्म को फिल कर सकता है।
इसकी आवेदन जो करने की तिथि है 26 तारीख से 26/12/2024 से आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी जो क्लोजिंग डेट है, जो लास्ट डेट है वो 24/1/2000 जो है 25 है। मतलब तुम्हें कम से कम 28 से 29 दिन मिले हैं 12 बजे तक। ठीक है, तो तुम ऑलमोस्ट 1 मंथ तुम्हें मिला है फॉर्म फिल करने के लिए। और इसमें जो चयन प्रक्रिया है, इसमें उन्होंने कहा है कि अभ्यर्थी का चयन जो है प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। मतलब आपका जो है वो जो पेपर होगा, मतलब टेस्ट लिया जाएगा, एक आवश्यकता पड़ने पर उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करने के लिए स्केल, मॉडरेशन या नॉर्मलाइजेशन भी किया जा सकता है अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है, अभी परीक्षा की तिथि और स्थान नहीं बताया है, वो बाद में बताएंगे। ठीक है, चलो उसके बाद सेम वही जिसने ऑनलाइन 1 टाइम्स रजिस्ट्रेशन है, तुम सबको पता है राजस्थान में। तो जो भी है जिसका पहले ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आप कर चुके हो तो आपको सिर्फ जो है आगे की इंफॉर्मेशन फिल करनी है। अदरवाइज पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। वो करते वक्त बिल्कुल सारी सेम इंस्ट्रक्शंस हैं जो आरपीएससी ग्रेड 1 में थी, सेम वहीं पर, कि आपको अपने नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा व आधार कार्ड का वितरण, जो भी तुम्हारे पास चीजें हैं बहुत ध्यान से फिल करनी है। अगर मिस्टेक हो गई, क्योंकि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है और देन फिर आप करेक्ट तो हो जाएंगे लेकिन आपको एक्स्ट्रा जो है वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें जो आपका है, अब चलते हैं आपका एग्जाम पैटर्न पर। ये सारी बातें वही हैं, आप सब लोग ने देख ली होगी। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पर भी तुम्हारे जो है वो 2 पेपर होंगे। एक पेपर फर्स्ट होगा और एक पेपर सेकंड होगा। नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर भी। और जो क्वेश्चन पेपर विल कैरी, टोटल जो क्वेश्चन पेपर है वो 200 मार्क्स का होगा। आपको 2 घंटे मिलेंगे। पेपर 1 की बात कर रहे हैं, 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन होंगे। इसका मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा। पेपर शैल कंडक्ट फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आएंगे, ज्योग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान की होनी चाहिए। करंट अफेयर्स जो है राजस्थान के, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव मार्किंग शेल बी एप्लीकेबल इन द इवेल्युएशन ऑफ द आंसर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 मार्क्स जो हैं वो आपके यहाँ से कट होंगे गलत आंसर के लिए। एंड उसके बाद आपका जो है सेम मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स शेल बी 40%। अगर आप मेरिट में इंक्लूड होना चाहते हो या आपका जो है वो आप एप्लीकेबल होगे, जब मिनिमम आपके 40% मार्क्स तो होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके 40% से कम मार्क्स आते हैं तो आप जो है वो पेपर से बाहर निकाल दिए जाओगे, मतलब मेरिट में भी नहीं आ सकते। ठीक है, 40 पर बाकी 40% से ज्यादा होने चाहिए, वो अपर मेरिट पर डिसाइड होता है। बट अगर 40% से कम होंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे पहले ही। ठीक है, उसके बाद अगर सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर जो है वो आपका है 300 मार्क्स का। तो 200 मार्क्स का पेपर 1, 2 पेपर है आपके पास इसमें। इन 2 पेपर्स में एक फर्स्ट पेपर और एक सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर 200 मार्क्स का है, मार्क्स कितने हैं 200 मार्क्स है, और सेकंड पेपर आपका 300 मार्क्स का है। तो टोटल जो पेपर है वो आपका 500 मार्क्स का होगा, जिसमें से पहले पेपर में जो तुम्हारे पास क्वेश्चंस हैं वो 100 क्वेश्चंस होंगे और सेकंड पेपर में 150 क्वेश्चंस होंगे। टोटल 250 क्वेश्चंस है और तुम्हारे पास टाइम पहले पेपर के लिए तुम्हें मिलेंगे 2 घंटे और दूसरे पेपर के लिए मिलेंगे तुम्हें 2.5 घंटे। ठीक है, ईच क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा। 1/3 की तुम्हारे पास नेगेटिव मार्किंग है और 40% से अबव लेके आओगे तभी मेरिट में इंक्लूड होगे, अदरवाइज डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद 5 ऑप्शंस होंगे आपके पास, कोई ना कोई एक ऑप्शन मार्क जरूर करना है, मैंडेटरी है ईच क्वेश्चन को मार्क करना। चाहे आप जो है वो 5th ऑप्शन में भी वही होगा कि इनमें से कोई नहीं, या जो भी है आपको खाली नहीं छोड़ना है किसी को भी। तो ये था आपका। उसके बाद थोड़ा सा एक बार सिलेबस से रिलेटेड बात कर लेते हैं कि सिलेबस जो है वो क्या है तुम लोगों का। अभी नया सिलेबस तो नहीं आया है,
लेकिन जो पुराना सिलेबस है उसी से रिलेटेड बात कर लेते हैं, उसके आसपास ही, क्योंकि अभी नया सिलेबस इन्होंने नहीं डाला है, 1-2 दिन में आ जाएगा। बट जो पुराने सिलेबस से रिलेटेड थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि उसी से आइडिया भी हो जाएगा कि आपका सिलेबस क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो हमारे पास नंबर सिस्टम है, ये सारा जो पार्ट है नंबर सिस्टम वाला, ये कहां से है, ये सारा 10th क्लास 9-10th वाला नंबर सिस्टम, रैशनल नंबर, रिकरिंग, टर्मिनेटिंग, रियल नंबर्स, डेसिमल एक्सपेंशन, ये सारा जो आपका पार्ट है ये 9th और 10th वाला है। ज्योमेट्री जो है ये सारी आपकी ज्योमेट्री, ये भी 9th और 10th वाली ज्योमेट्री है। मेंसुरेशन और सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये भी 9-10th वाला है। एलजेब्रा में जो तुम्हारा डिग्री पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल, फैक्टर थ्योरम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद एलजेब्रा कॉम्प्लेक्स। अच्छा, यहां तक तुम्हारा जो था, यहां तक बात करें तो 9-10th वाला। इसके बाद जो ये स्टार्ट हो गया ना, फैक्टर थ्योरम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स, लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अलजेब्रिक कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन, ये 11th-12th का पार्ट शुरू हो गया है, और ग्रेजुएशन का। ठीक है, ये भी तुम्हारा 11th-12th का मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट जो है, सेट रिलेशन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिकल नंबर थ्योरी, जिसमें सेक्शन फॉर्मूला, शिफ्टिंग, ये सारा, इन सेंटर इक्वेशन, ये सारा जो है 11th-12th का पार्ट है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर एल्जेब्रा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब ये था 11th और 12th। अब आते हैं ग्रेजुएशन पर। ग्रेजुएशन में आपका एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा, ठीक है, ग्रुप थ्योरी है ये तुम्हारा सारा, ठीक है। उसके बाद जो रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मतलब ऑलमोस्ट सारा कहने को वही सिलेबस है, बस पता है फर्क क्या होगा। देखो वही न्यूमेरिकल एंड डिफरेंस इक्वेशंस हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग है, स्टैटिस्टिक्स एंड डायनामिक्स है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, वेक्टर कैलकुलस है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, कैलकुलस है, कॉम्प्लेक्स है, रियल एनालिसिस है। मतलब देखो, अगर मैं सिलेबस को देखें तो ऑलमोस्ट सारा सिलेबस है ना वही है। डिफरेंस क्या है कि जब आप ग्रेड 1 का पढ़ोगे उसमें क्वेश्चंस का लेवल ज्यादा होगा, और ग्रेड 2 में थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल जो है वो कम हो जाएगा। बाकी तुम लोगों का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सारा सेम है, ठीक है। पढ़ना, सिलेबस बहुत ज्यादा है। आरपीएससी पेपर मान लो आपका ये भी लगाएं कि वो 6 मंथ में एग्जाम लेती है, तो भी 6 मंथ में ये सिलेबस तुम एक बार ही कर पाओगे, और रिवीजन ही मुश्किल से कर पाओगे। अभी से तैयारी शुरू करोगे ना तभी ये इतना सारा सिलेबस हो सकता है, क्योंकि आपको 9-10th भी करनी है, यहाँ पर आपको 11th-12th भी करनी है, और आपको ग्रेजुएशन भी करनी है। तो इसलिए अभी से ही अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दो, तभी तुम्हारा सिलेबस हो पाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो, सबसे पहले जो है अपनी तैयारी करने से पहले एक बार जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो, सिलेबस को देखो, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, किस टाइप की आपसे क्वेश्चंस जो है वो पूछे हुए हैं, देन फिर अपनी तैयारी को जो है वो करना स्टार्ट करो। कहां से करो, अगर आपको लगता है हमारी सब्जेक्ट की जो है वो अच्छी नॉलेज है और आपको सिर्फ क्वेश्चंस के लिए हेल्प चाहिए, तो आप जो है वो क्या कर सकते हो, वो मेरी डेली क्लासेस आती हैं 2 बजे, आप वो क्लासेस देख सकते हो, वहां से आपको क्वेश्चंस की काफी हेल्प मिल जाएगी। देन उसके अलावा जो है अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हम भी जो है आरपीएससी का की तैयारी जो है हमसे भी जुड़ सकते हैं अपनी तैयारी करने के लिए। बाकी आप पहले अभी स्टार्टिंग में जो है जब तक कोई फाइनल सिलेबस नहीं आता, मेरी डेली क्लासेस होती हैं, आप वहां पर जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी थी।